बजट आपने देखा, कैसा रहा बजट, कितना लुभावना है? विपक्ष ने कह दिया साफ तौर पे कि जुमलेबाजी है, क्या कहेंगे? इस बजट को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। जी, आपने कहा निवेशकों का की संख्या बढ़ेगी हिंदुस्तान में। चुनाव है 5 राज्यों में, क्या स्थिति रहेगी? चुनाव कितना इस बजट का प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आम बजट लागू होते ही क्या स्थिति है आम जनमानस की? क्या कह रहा है व्यापारी, क्या कह रहा है नौजवान और घर की गृहिणी? इसको लेकर कितनी संतुष्ट है? इसी बात पर हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष अमित जैन साहब। सबसे पहले स्वागत है अमित जी आपका। धन्यवाद प्रकाश जी। अमित जी, बजट आपने देखा, कैसा रहा बजट, कितना लुभावना है आम जनमानस के? प्रकाश जी, आज जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, वो बजट रोजगार परक बजट है मेरी नज़र में। और उस बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उस बजट को प्रस्तुत किया है। जैसे अभी आपने कहा कि घर की गृहिणी के लिए, तो आप देखें घर की गृहिणी के लिए एलपीजी की कॉस्ट को कम किया गया है। इससे निश्चित है कि जो रसोई का खर्चा है वो कम होगा। इसके साथ साथ रोज़गार के लिए जो नए स्वदेशी स्टार्टअप्स हैं उसके लिए प्रावधान किया गया है। उसकी मियाद 2 साल के लिए बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ किसानों के लिए, आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि चूंकि एक कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए जो उपकरण हैं वो सस्ती किए गए हैं। उन पे टैक्स का स्लैब या फिर जो भी स्लैब है उन पे उनको कम किया गया है। आप देखें कपड़े पर कम किया गया है। और इसके साथ साथ बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने संज्ञान लिया है। और निश्चित ही मेरी नज़र में ये बजट बहुत अच्छा बजट है। विपक्ष ने कह दिया साफ तौर पे कि जुमलेबाजी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि विपक्ष का काम तो केवल कहने का है, जुमलेबाजी नहीं है ये सब। अगर जुमलेबाजी होती तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आज तक 165 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 165 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि कम से कम 100 करोड़ लोगों के आसपास तक तो वैक्सीन पहुँच चुकी होगी। किसी को एक वैक्सीन नहीं पहुँची, किसी को 2 वैक्सीन पहुँची है। आपको ध्यान होगा जब आज से 20 साल पहले जब हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के पास में कोई भी बीमारी आती थी तो वैक्सीन नहीं बनाते थे वैज्ञानिक। अब देखिए कोरोना महामारी से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी जल्दी विश्व स्तरीय वैक्सीन बना ली और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और इम्प्लांट कर दिया इस चीज़ को। तो ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी बात है, जुमलेबाजी नहीं हो सकती। अमित जी, व्यापारियों के लिए कितना लुभावना रहेगा? देखिए, निश्चित है व्यापारियों की व्यापार बढ़ेगा। मैंने आपसे अभी कहा कि स्टार्टअप, स्वदेशी स्टार्टअप्स, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है मेक इन इंडिया, स्वदेशी भारत और वोकल से लोकल। तो इस बजट में ये तीनों ही चीज़ पूरी तरीके से लागू होती हैं और तीनों ही चीज़ पे माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस पर काम किया है। और मैं इस बजट को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। ये निश्चित बजट बहुत अच्छा बजट है। और आने वाले समय में देखिए, बजट के हिसाब से अगर आप देखें तो आने वाले समय में निश्चित है कि इस बजट से हमारा ग्रोथ रेट जीडीपी है वो भी बढ़ेगा। कुछ बजट के छोटे छोटे प्रारूप, जैसे इन्होंने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आईआरसीटीसी के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया है। इन्होंने कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए कितना बच्चा वो किया है। हमारे यहाँ पर जब स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ पे एम्स नहीं हुआ करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में आप देखिए कि बड़े अच्छे अस्पतालों की यहाँ पे संख्या भी बढ़ी है और उसके बाद में बड़े अस्पताल भी यहाँ पे एम्स आ रहे हैं। तो युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को कितना लुभाएगा ये बजट?
देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि स्वदेशी स्टार्टअप्स ये एक युवाओं का एक उद्यम है। एसएमएमई पे ऊपर काम किया है सरकार ने इस बजट के माध्यम से। तो निश्चित है ये युवाओं को लुभाएगा और रोजगार के नए नए रोजगार के पैदा होंगे, इसमें रोजगार के अवसर पैदा होंगे युवाओं के लिए। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं, प्रकाश जी, सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए विदाउट लोन गारंटी प्रावधान किया है कि उसको 60,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो देखिए, मैं आप खुद देखिए कि कितना आज तक मैं पूछता हूं कि किस सरकार ने इस प्रकार के अपना जो है टारगेट या एम किया है। किसी ने नहीं किया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की वास्तव में बहुत दूरदर्शिता है और बहुत लंबी उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने, आप देखिए, खुद कहा है कि ये बजट जो बनाया गया है ये आने वाले 25 साल को ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता है और निश्चित है इससे हमारे देश का विकास ही नहीं होगा, अपितु पूरे विश्व के अंदर हमारे देश की छवि सुधरेगी। और इसका ही परिणाम है कि आने वाले, देखिए कि जैसे ही बजट चालू हुआ, आप देखें तो बजट के आते ही सेंसेक्स और निफ्टी एकदम से कितने बढ़ गए। इसका मतलब है कि जो बाहर के आपके ये निवेशक हैं वो हिंदुस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वो लोग। और इसी का कारण है कि निफ्टी और सेंसेक्स में जो एकदम से तेजी आई है। ऐसा नहीं होता कि चीज़ें हमसे ज़्यादा वो लोग जो बाहर लोग विदेश में लोग बैठे हुए हैं, बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, वो लोग इसको स्टडी करते हैं। हिंदुस्तान की तरफ वो लोग एक बड़े नज़रिए से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान, उनको आने वाले समय में उनको भी लग रहा है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहा है और निश्चित ही हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी शक्ति राष्ट्र बनेगा। ये मेरा वो है। अमित जी, आपने कहा निवेशकों की संख्या बढ़ेगी हिंदुस्तान में। चुनाव है 5 राज्यों में, क्या स्थिति रहेगी? चुनाव कितना इस बजट का प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, चूंकि बहुत ही संयमित, बहुत ही नपातोला बजट है और हर वर्ग को बजट में ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत किया गया है। और भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की भी दूरदर्शिता ये है कि सबका साथ सबका विकास। तो ये मान के चलिए कि आप निश्चित ही भारत सरकार के लोगों के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास जमा है। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में निश्चित ही विजयी होकर पुनः आ रही है। ये मेरा विश्वास ही नहीं, ये मेरा पूरी तरीके से आत्मविश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः 5 राज्यों में स्पष्ट बहुमत से आएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा राज्य, क्या स्थिति रहेगी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की? क्या स्थिति है? जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही विकास की बात करें तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लीजिए, आप नए नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय बिजली का है। अब देखिए, पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं है। पहले बिजली जाना एक खबर बनती थी और अब पहले बिजली आना एक खबर बनती थी और बिजली अब जाना एक खबर बनती है। इसके साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें आप, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें आप, राम जन्मभूमि की बात करें आप, काशी कॉरिडोर की बात करें आप, 370 की बात करें आप, 3 तलाक की बात करें आप, कितने विषय हैं काजी, आप देखिए कितने विषय हैं। क्या मुझे नहीं लगता कि आप ये देखिए, महीने में 2 बार इस कोरोना काल के अंदर, एक बार नहीं 2 बार राशन फ्री दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय योगी जी की वजह से कोई भी व्यक्ति एक रात भी भूखा नहीं सोया है। व्यापारी कितना संतुष्ट? व्यापारी पूर्ण संतुष्ट है और व्यापारी समाज और व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से योगी जी
और माननीय मोदी जी के साथ में है और पुनः उन्हें विजय दिलाने के लिए संकल्पित है। पूर्ण बहुमत अपने यूपी में आ पाएगा? मैं समझता हूं कि इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जिस प्रकार से 325 की आंकड़ा पिछली बार हमने छुआ था, इस बार भी 325 प्लस का आंकड़ा मेरा आंकलन है कि इस बार जो वोट पड़ रहा है वो विकास के नाम पे पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। इस बार जो वोट पड़ेगा वो धर्म के नाम पे पड़ेगा। इस बार जो वोट पड़ेगा वो महिला सशक्तिकरण के नाम पे पड़ेगा। इस बार वोट जो पड़ेगा सुविधाओं के नाम पे पड़ेगा। आप देखिएगा जिस समय सीटें खुलेंगी, लोग बाग सोच नहीं सकते। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पूर्ण आंकलन है, पूर्ण मेरा विश्वास है कि आश्चर्य होगा कि लोग बाग जो सोच रहे हैं, बिल्कुल आश्चर्य होगा कि क्या से क्या हो गया। धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना कि अमित जैन साफ तौर पे कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग संतुष्ट है इस आम बजट से, और उन्होंने तमाम खूबियां गिना दी सरकार की, और साफ तौर पे कह भी दिया कि इस बार पूर्ण बहुमत से फिर से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाली 10 मार्च को ये इनका जो विश्वास है कितना खरा उतरता है, और जनता कितनी खरी उतरती है भारतीय जनता पार्टी पे, और कितना लुभा पाएगा ये बजट। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमेशा हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।